हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग का क्लास में चल रहा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग का 4th क्लास है। क्या कर रहे होंगे आज हम लोग? सर आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में 20 तक बना चुके थे। चलिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ है, आप वो उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको बुक का चैप्टर का क्लासेस मिल जाएंगे। कि सर पीडीएफ नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखलाइए फॉलोइंग बेसिस पर। चलिए, तो सर क्वेश्चन का नंबर लिखिए। क्वेश्चन का नंबर है 21। फॉर्मेट बनाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है? हाँ, ये चैप्टर तो काफी सिंपल है। बताओ क्या लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एसेट्स बराबर हैं किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। सबसे पहला नंबर ए लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। और स्टॉक भी दिया है मालिक, जो ओनर है बिजनेस का, वो दो चीज दिया है। तो सर आपके लिए दो एसेट्स बन गए, एक कैश और दूसरा स्टॉक। और साथ ही साथ एक कैपिटल भी बन गया, क्योंकि सर बिजनेस स्टार्ट करने के समय पैसा कौन देता है? ओनर। ओनर का नाम कैपिटल। देने के समय कैपिटल, लेने के समय ड्रॉइंग। कितना? 1,40,000 कैश में, और स्टॉक में 2,50,000। कैपिटल में 3,90,000। बी लिखा है गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। चलो, कॉस्ट दिया हुआ है 50,000। तो गुड्स कितने का है? कॉस्ट का है 50। तो मेरे पास सामान कितने का है? 2,50,000। उसमें से कितने का सामान बेच दिए? 50 का। कि सर कॉस्ट के सामान बेच दिए। प्रॉफिट कितना है? 25%। तो सर 50,000 का 25% 12,500। प्रॉफिट किसको मिलता है? कैपिटल को। तो बताओ सामान कितने में बेचें? 50,000 का चीज में अगर 12,500 का प्रॉफिट है तो बताओ कितने में बेच रहे हैं? 50 प्लस 12,500 62,500। और ये आ गया पैसा। न्यू इक्वेशन। अमाउंट 2,02,500 प्लस स्टॉक 2 लाख 4,02,500 का कैपिटल। सी डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,80,000। बैंक में जमा किए 1,80,000। बैंक में कितना जमा किए? 1,80,000। तो सर पैसा घट गया आपके पॉकेट का, और बैंक में जाके जमा हुआ। तो बैंक क्या है मेरे लिए? एसेट्स। कि सर वहां जमा कीजिएगा तो बाद में ले सकते हैं, तो मेरे लिए तो एसेट्स है। क्या इसका किसी और चीज पे कोई इफेक्ट? कोई इफेक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन। $22,500 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 4,02,500। डी पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000। मोहन से सामान खरीदे तो सर आपका सामान बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स
किससे खरीदे? मोहन से। तो गुड्स बढ़ जाएगा कितने रुपए का? 80,000 का। और सर उधार में खरीदे, क्योंकि एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है और कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो इसी से हम लोग जर्नल एंट्री में सीखे थे कि सर किसी पर्सन का नाम लिखता है और कैश नहीं बोलता है क्वेश्चन, तो फिर उधार में खरीद रहे हैं। जिससे उधार में खरीदते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? सर क्रेडिटर। और वो मेरे लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर में जोड़ देंगे कितना रुपया? 80,000। खत्म। ये है फाइनल इक्वेशन। $2,80,000। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। पहला ए नंबर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या इफेक्ट होगा? एसेट साइड में सर कैश लिखिए और उधर कैपिटल लिखिए। अमाउंट 70,000 और इधर भी 70,000। बी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, उधार में सामान खरीदे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार में खरीदने से सामान तो आया लेकिन पैसा नहीं गया, तो सर सामान में जोड़ लीजिए 18,000। और क्योंकि उधार में खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर। ये क्या है? न्यू इक्वेशन। $70 + 18 = 70 + 18। सी नंबर लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। बोल रहा है क्रेडिटर को 17,500 रुपया पेमेंट किए और पूरा अकाउंट सेटल हो गया। बाकी कितना था? 18। पेमेंट किए 17,500 और बात मान गया, तो सर वो 500 रुपया छोड़ा। जिस आदमी को 18,000 देना था, अगर उस आदमी को हम सिर्फ 17,500 रुपया दे करके मना लिए तो हमको कितना का फायदा हो गया? 500 का। फायदा किसको मिलेगा? कैपिटल को। आइए, पेड टू क्रेडिटर, कितना पे किए? 17,500, तो पैसा घटा। पेमेंट करने से पैसा गया, लेकिन लायबिलिटी कितने से घटा? हम बोले सर ये तो चला जाएगा पूरा 18। पैसा दिए 17,500 और बोले भाई निकल लो, दोबारा चेहरा मत दिखाना, तो सर वो तो पूरा खत्म हो गया। कितने का फायदा? 500। न्यू इक्वेशन। $70 में माइनस कर देंगे 52,500 प्लस 18,000, 70,500। डी नंबर, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीद रहे हैं कैश में। क्या होगा? हम बोले सर पैसा दे के खरीदे हैं तो पैसा घट जाएगा 20,000 का, लेकिन मशीन आएगा तो सर आपका एक एसेट्स बढ़ेगा जिसका नाम होगा मशीन। तो पैसा गया पेमेंट करने से तो पैसा घटा लिए और एक एसेट्स आया मशीन के नाम से। ये है फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन बुक से मिलाइए, वही आंसर है, लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 23, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, गुड्स 30,000। दो चीज दिया है ओनर। नंबर ए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो एसेट्स में सर एक कैश मिलेगा, दूसरा गुड्स। गुड्स को क्या लिखेंगे हम लोग? स्टॉक। और देने वाले का नाम सर वो तो कैपिटल है। कैश दिया है 50, तो कैश में लिखो 50 कि 50,000 रुपया आया बिजनेस के पास। और सामान दिया है 30, तो गुड्स में लिखो 30। दोनों मिला के 80,000। बी नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। गुड्स परचेज कर रहे हैं दोनों चीज से, कैश से भी और क्रेडिट से भी। परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर क्रेडिट। तो हम कितने का कैश में खरीद रहे हैं? 30,000 का। तो कैश घटेगा 30,000 और सामान कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 30,000। पैसा गया, सामान आया। उधार में खरीदे 20,000, तो सामान तो बढ़ेगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा। उधार में खरीदने से सर लायबिलिटी बढ़ जाता है। किस नाम से? क्रेडिटर। 20,000। ये क्या निकला? न्यू इक्वेशन। $20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। सी नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वेयर सोल्ड फॉर 55,000 फॉर कैश। बोल रहा है 40,000 का गुड्स है, 55 में बेचे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। $40,000 का सामान कितने में बेचे? 55 में। तो सर सामान तो 40 का गया। हम बोले हाँ, तो सामान तो 40 का ही घटेगा। पैसा 55 आया। हम बोले हाँ, पैसा तो 55 आया। तो क्या प्रॉफिट हुआ? हाँ। प्रॉफिट किसको? कैपिटल को। कि सर ये तो प्रॉफिट है। ये क्या निकला? न्यू इक्वेशन। $75,000 प्लस 40,000 $95,000 $20,000। पॉइंट नंबर डी, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000, सॉरी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। बोल रहा है पैसा निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब सर ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहां जाता है? कैपिटल में माइनस। जिस तरह हम सिखाए भी थे कि सर प्रॉफिट कैपिटल में, लॉस भी कैपिटल में, ड्रॉइंग भी कैपिटल में। तो जो प्रॉफिट है वो प्लस, लॉस माइनस, ड्रॉइंग माइनस। तो यहां लिखेंगे कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 का। तो सर पैसा निकाला तो पैसा घट गया। हम बोले हाँ। और ड्राइंग कहां से घटेगा? कैपिटल से। न्यू इक्वेशन। $65,000 प्लस 40,000 $85,000 प्लस 20,000। पॉइंट नंबर ई, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ₹2,000 किराया देना बाकी है। तो सर आपके लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ गया।
तो आउटस्टैंडिंग रेंट का हम लोग एंट्री जानते हैं। एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गया। रेंट डेबिट हुआ है। रेंट क्या है? हम बोले सर रेंट एक्सपेंस है, पेमेंट किए ना किए। अगर हम किसी घर में रह लिए हैं और उसको किराया नहीं दिए अभी, तो सर खर्चा तो हो गया है, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो जो रेंट है वो तो मेरे लिए एक्सपेंस है, वो कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर खर्चा कैपिटल से एडजस्ट होता है। ये है फाइनल इक्वेशन। $65,000, $40,000, $83,000, $20,000 प्लस 2,000। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24, show the accounting equation on the basis of the following transaction and present a balance sheet on the last equation balance. Number 1, मोहन कमन्स बिजनेस विथ 70,000। तो नंबर 1, मोहन कमन्स बिजनेस। क्या दिया होगा सर? कैश और कैपिटल 70,000। पैसा दिया तो एसेट्स बढ़ा, साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ गया। नंबर 2 पढ़ो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने में? 14। गुड्स खरीदे तो सर आपका सामान बढ़ा, तो एसेट्स में लिख लीजिए सामान बढ़ा। और बोल रहा उधार में खरीदे तो लायबिलिटी भी बढ़ा, लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर। ये है न्यू इक्वेशन। $70 प्लस 14 थर्ड पॉइंट लिखा है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1700। सर ये ड्राइंग है, $1,700 पैसा निकाला तो पैसा घटा, और ये ड्राइंग है क्योंकि ये पर्सनल यूज है, तो ड्राइंग कहां से घटता है? कैपिटल से। न्यू इक्वेशन 68,300, 14,000, 68,300, 14,000। फोर्थ नंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। बोल रहा है कैश में सामान खरीदे तो सर कैश घट जाएगा और सामान बढ़ जाएगा। 10,000 कैश घटा सामान बढ़ा। न्यू इक्वेशन 58,300 प्लस 24,000, 68,300 प्लस 14,000। पांचवा पेड वेजेज, मजदूरी का पैसा दिए तो सर ये तो खर्चा है। कितना पेड किए? 300। तो सर 300 पेड किए तो कैश घट गया, कैपिटल भी घट गया क्योंकि ये खर्चा है। खर्चा कहां से माइनस करते हैं? कैपिटल से। न्यू इक्वेशन 58,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 68,000 प्लस 14,000।
पॉइंट नंबर 6, पेड टू क्रेडिटर। कितना? 10,000 पेड किए, तो सर पैसा घट गया। और जिसको पेड किए सर वो मेरा लायबिलिटी था, क्रेडिटर, वो भी घट गया पैसा देने से, तो सर वो भी माइनस में। न्यू इक्वेशन, $48,000 प्लस 24, $68,000 प्लस 4। पॉइंट नंबर 7 लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार। बोल रहा है सामान को उधार में बेचें, पार का मतलब जितने का था उतने में बेचें, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है। कितने का? 15,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में बेचें, एट पार। पार का मतलब जितना कीमत में खरीद के लाए थे उतने ही कीमत में दिए, तो कोई फायदा नुकसान हुआ नहीं। तो सामान बेचे तो सामान घट गया, कितने का? 15,000। उधार में बेचे तो जिसको बेचे हैं उधार में, तो क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर तो एसेट्स होता है, तो लिख लिए एसेट्स में डेटर। न्यू इक्वेशन, $48,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 68,000 प्लस 4,000। पॉइंट नंबर 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट 3,000, सोल्ड किए 4,000 में। सामान बेचे कैश में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 3,000 का सामान 4,000 में बेचे, तो सामान कितने का घट गया? 3,000। लेकिन पैसा कितना आया? 4,000, क्योंकि बेचे तो 4,000 में। तो सर 1,000 का फायदा भी हुआ है। फायदा किसको? कैपिटल को। $52,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000, 69,000 प्लस 4,000। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 9, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे। 9th नंबर, कितने का? 500। तो सर पैसा घट गया, क्योंकि पैसा दिए फर्नीचर लिए, तो पैसा घटा, पैसा घटा लिए। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, तो एक और एसेट्स बढ़ गया, फर्नीचर, तो फर्नीचर में जोड़ लिए। और ये क्या है हम लोग का फाइनल इक्वेशन। $51,500 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 69,000 प्लस 4,000। बुक से आंसर मिलाइए। 51,500, 6,000, 15,000, 500, क्रेडिटर 4,000, कैपिटल 69,000, मैच कर रहा है। लिखिए लास्ट वाला अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे कर रहे हैं आप, देख लीजिए, लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 25। नंबर ए, ब्रिज मोहन कमन्स बिजनेस विथ कैश। तो सर कैश में बिजनेस स्टार्ट किए, कितने रुपए से? 1 लाख। तो कैश एसेट्स है, 1 लाख रुपया एसेट्स में और 1 लाख रुपया कैपिटल में। बी, बाउड गुड्स फॉर कैश 60,000, सामान खरीदे,
कितने का? 60,000 का। तो सर सामान तो एसेट्स बन जाएगा स्टॉक के नाम से, तो 60,000 रुपीज से सामान का इंक्रीज हो गया और 60,000 रुपीज कैश में पेमेंट किए, तो सर कैश घट गया। 40,000 रुपीज प्लस 60,000 रुपीज इज इक्वल टू 1 लाख। सी नंबर लिखा है 1/3 ऑफ द एबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 1/3 of the above goods sold at 20% profit and half payment received in cash. चलो अभी कितने का सामान खरीदे हैं? 60, उसका 1/3, तो सर 60,000 का 1/3 कितना आएगा? 20,000। हम बोले हाँ, ये तो कट गया 20,000। ये तो कॉस्ट है, उस पे कितना जोड़ने बोला है? प्रॉफिट 20%, तो सर 4,000 कितना हो गया? 24,000। 20,000 का चीज 24 में बेचे, कितने का फायदा? 4,000 का। तो सर फायदा कैपिटल को? हम बोले बिल्कुल। और सामान कितने से घटेगा? 20,000 से। हम बोले बिल्कुल। तो सर सामान को घटाइए 20,000 से और फायदा कैपिटल में जोड़ लीजिए। और क्या होगा? और बताओ। क्वेश्चन में फिर आगे लिखा हुआ है कि जो आप सामान बेचे उसका आधा पैसा कैश में मिल गया। हम सामान तो बेचे हैं 24 में, उसका आधा पैसा कैश में, तो 12,000 रुपया कैश आ गया। बचा हुआ 12,000 उधार में बेचे, तो जिसको उधार में बेचते हैं वो क्या है? डेटर। डेटर तो एसेट्स है। खत्म हो गया। न्यू इक्वेशन। $52,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 1,04,000। डी नंबर लिखा है परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज 15,000। परचेज टाइपराइटर कितने का? 15,000 का। तो सर पैसा गया और टाइपराइटर आया, तो पैसा घटा दो। खरीदे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ा है। बदले में क्या लौट आया? टाइपराइटर। तो एसेट्स के साइड में लिख दो कि सर ये तो मेरे लिए एसेट्स है। टाइपराइटर कितने का? 15,000। न्यू इक्वेशन। कितना बचा? 37 40 15 1,04,000। ई नंबर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। सामान खरीद रहे हैं उधार में एक्स से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उधार में, तो सामान खरीदे तो सामान तो बढ़ गया। कितने रुपए का? 25,000। तो सामान को बढ़ा लिए, फिर सर सामान में 25 जोड़ लो। उधार में खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ गया। किस नाम से? क्रेडिटर। न्यू इक्वेशन। 37 प्लस 65 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 1,04,000 प्लस 25,000। नेक्स्ट एफ नंबर पेड टू एक्स 15,000। एक्स कौन है? हम बोले सर एक्स क्रेडिटर है, जिसे सामान खरीदे उसको पेमेंट कर दिए।
कितना 15, तो सर पेमेंट की तो पैसा घटा 15,000। और क्या हुआ, लायबिलिटी भी घटा। $22,000, 65,000, 12,000, 15,000 इज इक्वल टू 1,04,000 प्लस उसके बाद जी नंबर, पेड सैलरी 3,000, सैलरी का पेमेंट किए तो खर्चा है। सर खर्चा कैपिटल से माइनस कर दीजिए और पेड किए तो पैसा घट गया। $19,000 प्लस 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, 1,01,000 प्लस 10,000। एच रिसीव कमीशन 500, सर ये तो इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा। पैसा मिला तो कैश बढ़ गया, कैपिटल में भी प्लस किए, क्योंकि कमीशन तो इनकम है। न्यू इक्वेशन, $19,500 प्लस 65,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,01,500 प्लस 10,000। आई नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोल रहा है सामान बेचे कैश में, कितने का, 50,000 कॉस्ट, तो सर सामान था 50 का, तो सामान घट गया 50 से, लेकिन बेचे हैं 60 में, तो पैसा कितना आया 60। 50 का चीज 60 में बेचे, 10 का फायदा किसको मिलेगा, कैपिटल। आइए थोड़ा नीचे करें ताकि आपको दिखाई पड़े। फाइनल इक्वेशन, $79,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,11,500 प्लस 10,000। चलिए आंसर से मैच कराएं। 79,500, 15,000, 12,000, 15,000, लाइबिलिटी 10,000, कैपिटल 1,11,500 मैच कर रहा है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो सो द बैलेंस शीट। तो हम लोग को बैलेंस शीट ही बनाने बोला है। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, 60,000 कैश, गुड्स 30,000। नंबर 1, started business with cash and goods। तो एसेट्स में दो चीज आ गया, एक तो कैश और दूसरा गुड्स। गुड्स का नाम क्या, स्टॉक। 60,000 रुपया कैश में और 30,000 का स्टॉक। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड में क्या आएगा, कैपिटल कितने रुपए का, क्योंकि दोनों चीज ओनर दिया हुआ है तो 90,000 रुपया का। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट 25, गुड्स खरीद रहे हैं
परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर क्रेडिट। तो जो कैश में खरीदे उसमें पैसा गया, सामान आया, पैसा गया 40, सामान आया 40। उधार में खरीदे क्रेडिट में 25, तो सामान आया, उधार में खरीदने से पैसा तो नहीं गया, तो लायबिलिटी बन गया कि सर उधार में लिए हैं, बाद में चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर कितने का? 25,000। ये है न्यू इक्वेशन। $20,000 प्लस 95,000 उसके बाद अगला क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। तो 48,000 का 33 1/3% निकालेंगे, कितना आएगा? 16,000 रुपया। तो 48,000 का सामान 16,000 के प्रॉफिट, तो सर 64,000 में बेचें। 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, 64 में बेचे हैं, उसका 3/4 मतलब 48,000 कैश में मिल जाएगा, बाकी का 16,000 वो उधार में बिका है। तो चलिए सामान बेचे। थर्ड नंबर गुड्स सोल्ड, उधार में भी बेचे हैं और नगद में भी बेचे हैं, मतलब कैश और क्रेडिट दोनों में। सबसे पहले सामान कितने का बेचे हैं? लिखा है 48,000 कॉस्ट, तो सामान को घट गया 48,000 से। प्रॉफिट कितना? 16,000। कैसे? क्वेश्चन में बोला है जो कॉस्ट है उसका 33 1/3%, तो 48,000 का 33 1/3% निकालेंगे तो 16,000 आएगा। तो प्रॉफिट किसको मिलता है? कैपिटल को, 16,000 रुपया का। तो सामान जो बिका है वो कितने में बिका है? 48 प्लस 16 64 में। तो सर 64,000 आपको मिलेगा? हम बोले नहीं, क्वेश्चन बोला है जितने में बेचे हैं उसका 3/4, तो 64,000 में बेचे हैं उसका 3/4, 48,000 कैश में मिल गया, बचा हुआ 1/4 मतलब 16,000 वो उधार में बेचे। जिसको उधार में बेचते हैं उसका नाम क्या? डेटर। तो इसके लिए कुछ लिखने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, मुंह से भी निकाल सकते हैं कि हां सर 48,000 का सामान बेचे, तो सामान घट गया 48 का। कितने में बेचे? हम बोले सर 48 वाला सामान में 16,000 का प्रॉफिट जोड़े। कैसे निकाले? 48,000 इंटू 33 1/3%। सॉल्व किए तो 16,000 आया, तो ये प्रॉफिट है। तो 48,000 प्लस 16,000 दोनों मिला के 64,000 में बेचे, तो सर 16 का फायदा कैपिटल में जुट गया। हम बोले बिल्कुल। अब 64 में बोला 3/4 कैश में मिलेगा, तो 64 का 3/4 निकाल लो 48,000 और बाकी बचा हुआ उधार में 16,000। न्यू इक्वेशन 68 प्लस 47 प्लस 16 1,06,000 प्लस 25,000। पॉइंट नंबर 4 लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव इन कैश। 20,000 कॉस्ट का सामान, जो सामान है वो कितने का है? 20, बेचे हैं 5% के लॉस में, तो 20,000 का 5% निकालो। सर 1,000 का लॉस, तो 20,000 का सामान में अगर 1,000 का लॉस हुआ है तो बताओ कितने में बेचे हैं? सर 19,000 में बेचे। तो 19,000 में हम लोग सामान को बेचे हैं, जो सामान 20 का है 19 में बेचे हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड एट लॉस, तो सामान तो 20 का ही जाएगा, 19 में बेचे हैं उससे क्या मतलब? था तो 20 का ही, 1,000 रुपया क्या हो गया? लॉस। तो लॉस किसको मिलता है? कैपिटल को। तो 19,000 में बेचे हैं, क्वेश्चन बोला है 12,000 कैश मिल गया, तो 12,000 कैश। सर 19 में बेचे सिर्फ 12 कैश मिला, बाकी का 7 वो उधार में, डेटर।
7,000 रुपये। न्यू इक्वेशन 80,000 प्लस 27,000 प्लस 23,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 25,000। पॉइंट नंबर 5, रेंट पेड 4,000, सैलरी 6,000, ये दोनों खर्चा है। पेड रेंट एंड सैलरी दोनों मिला है कितना पेड कर रहे हैं? 10,000। तो सर पैसा गया, और क्योंकि ये खर्चा है तो कैपिटल से भी घटा दीजिए। न्यू इक्वेशन 70 27 प्लस 23 इज इक्वल टू 95 प्लस 25। पॉइंट नंबर 6, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर 15,000। डेटर से 15,000 रुपया मिला तो सर पैसा आया, तो पैसा बढ़ा दीजिएगा। और क्योंकि डेटर आपको पैसा दे दिया है तो जिस आदमी से पैसा लेना था वो अगर आपको पैसा दे दिया है तो फिर उसका पैसा घटा दीजिएगा। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, कितना पैसा मिल गया? 15,000, तो कैश में जोड़ दीजिए और डेटर में घटा दीजिए। न्यू इक्वेशन 55,000 प्लस 27,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 95,000 प्लस 25,000। पॉइंट नंबर 7 लिखा है पेड पेड टेलीफोन बिल 800। सर ये भी खर्चा है, पैसा घट जाएगा, कैपिटल भी घट जाएगा। टेलीफोन बिल कितने रुपए का? 800। तो कैश में कितना घटा देंगे? 800, और कैपिटल में कितना घटा देंगे? 800। ये है फाइनल इक्वेशन। $54,200 प्लस 27,000 प्लस 8,000। एसेट साइड में 3 आइटम है, कैश, स्टॉक, डेटर। लायबिलिटी एंड कैपिटल 94,200 प्लस 25,000। आइए बुक से मिला लेते हैं आंसर। 84,200 कैश में लिखा है 84,200, नहीं कैश में फिर गलत लिखा है क्या? ओ सॉरी, यहां जोड़ना था ना। ओहो देखिए गलती हो गया, ये हो जाएगा 85,000। देखें जरा सा गलती होने से क्या हो जाता है। 84,200 ये भी हो गया। तो 84,200, 27,000 और 8,000। लाइबिलिटी में क्रेडिटर 25, कैपिटल 94,200। ये मैच कर गया। अब क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पहले इसको लिखिए। चलिए बैलेंस शीट तो हम लोग सीखे कि सर बैलेंस शीट में एसेट्स को एसेट साइड में और लाइबिलिटी कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कौन कौन सा एसेट्स है? 3 एसेट्स, कैश, स्टॉक और डेटर। कैश है 84,200, स्टॉक है 27,000 और डेटर कितने का है? 8,000। लाइबिलिटी और कैपिटल, तो कैपिटल तो निकाल चुके हैं कितना? 94,200 और दूसरा है क्रेडिटर कितने का? 25,000। 1,19,200। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। लिखिए
क्वेश्चन नंबर 27। चलिए शुरू करें। नंबर 1, कॉमन बिजनेस विथ कैश 20,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000। बिजनेस में 3 चीज आ रहा है, क्या क्या? कैश, गुड्स, फर्नीचर। लिखिए। कॉमन बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो एसेट साइड में तीनों का नाम लिख देंगे। कैश, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? स्टॉक, और फर्नीचर के लिए तो फर्नीचर। कितने का कैश? कैश है 20,000 प्लस गुड्स 50,000 और फर्नीचर 30,000। सब मिला के कैपिटल साइड में कैपिटल 1 लाख। पॉइंट 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2 लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। सामान खरीद रहे हैं उधार में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सामान तो खरीदे हैं तो सामान तो बढ़ गया 40,000 से, और लाइबिलिटी बढ़ गया क्रेडिटर के नाम से। तो ये क्या निकला? न्यू इक्वेशन। $20,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 3 लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। बोल रहा है 30,000 का सामान को 40,000 में बेचे हैं और कैश में बेचे हैं, मतलब पैसा लिया सामान दिए। सामान तो 30 का था तो सामान 30 से घटेगा। पैसा कितना आएगा? 40, तो सर 10 का फायदा कैपिटल में जोड़ देंगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सामान कितने का था? 30, पैसा कितना आया? 40, फायदा कितना का हुआ? 10। न्यू इक्वेशन। कितना? 60 प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 1,10,000 प्लस 40। दोनों साइड देखो इक्वल है, 1,50,000। पॉइंट नंबर 4 लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000, कॉस्ट 50,000। 50,000 का सामान 65 में बेचे लेकिन उधार में बेचे, तो सामान तो 50 का था तो सामान कितने से घटेगा? 50 से। और से उधार में बेचे हैं तो एक नया एसेट बन जाएगा डेटर, उसमें कितना चला जाएगा? 65। फायदा कितना का? 15 का, तो कैपिटल में 15 जोड़ देंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान कितने घटेगा? 50, और एक नया एसेट्स क्या बन जाएगा? डेटर। कितने का? 65। फायदा कितना का? 15,000। न्यू इक्वेशन। 60 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 5 लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स 5,000। 5,000 का सामान निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। सर सामान घट जाएगा और कैपिटल घट जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज,
तो सामान कितने का घट जाएगा? 5,000 का। और कैपिटल से ड्राइंग कितने का घट जाएगा? 5,000 का। न्यू इक्वेशन, $60,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 6 लिखा है परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000। सर ये भी ड्राइंग है। 20,000 का टाइपराइटर खरीद के मालिक ले लिया तो मेरे पास है तो पैसा गया, तो मेरा पैसा घट जाएगा और ड्राइंग के नाम से कैपिटल घट जाएगा। परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज कितने रुपए का? 20,000। तो कैश में कितना घट गया? 20। और ड्राइंग के नाम पे कैपिटल पे कितना घट गया? 20। सर टाइपराइटर लिया है तो टाइपराइटर घटना चाहिए था। हम बोले हाँ बात तो तुम्हारा भी सही है, हम लोग के पास पहले से क्या रखा हुआ है। हम बोले सर टाइपराइटर लिया है तो आप टाइपराइटर बिजनेस में थोड़ी रखे हैं, बाहर से लाए हैं, खरीदे हैं और तब दिए हैं मालिक को। तो बाहर से लाए हैं तो पैसा गया और वो ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग कहां घटता है? कैपिटल से, तो वहां से घटा दीजिए। पॉइंट नंबर 7 अब निकालो पहले न्यू इक्वेशन। तो ये ना सोचना कि सर टाइपराइटर बिजनेस में रखा हुआ है वो निकाल के दे दिया, नहीं, परचेज किए हैं तो परचेज करने से क्या लगा हमको? पैसा, तो पैसा घट गया। और वो टाइपराइटर बिजनेस के पास नहीं आया, कहां चला गया? मालिक के पास अपना इस्तेमाल के लिए। तो सर उसका ड्राइंग से वो ड्राइंग हो गया तो कैपिटल घटा दिए। न्यू इक्वेशन 40 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 65 इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 7 लिखा है परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश 10,000। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज, चेयर खरीदे मतलब फर्नीचर 10,000 का, तो सर पैसा गया, कैश में खरीदे और फर्नीचर बढ़ गया 10,000 का। न्यू इक्वेशन 30 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 65 इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 8 लिखा है पेड फॉर प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव कमीशन 200। दो चीज है, एक है पेड फॉर प्रिंटिंग, ये तो खर्चा है, तो 500 रुपया पे किए तो पैसा घटा कैश, और सर खर्चा है तो कैपिटल भी घटेगा। और इसी में दूसरा है रिसीव्ड कमीशन, तो ये तो इनकम है। कितने रुपए का रिसीव किए? 1200, तो सर पैसा मिला 1200 से पैसा बढ़ गया, और इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ गया। लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आप देख पाएं। तो ये हो जाएगा कितना? 30,700 प्लस 5,000 का स्टॉक, 40,000 का फर्नीचर, 65,000 का डेटर। कैपिटल 1,07,000 प्लस 40,000। पॉइंट नंबर 9 ये है न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 9 लिखा है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, मालिक पैसा लाके दिया, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल।
कितना 40,000, तो पैसा आया तो पैसा बढ़ गया। और कैपिटल मालिक लाके दिया है तो सर कैपिटल बढ़ गया। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में होता है, सेम वही बात है। न्यू इक्वेशन 70,700 5,000 40,000 65,000 is equal to 1,40,700 plus 40,000 पेड टू गोपाल 30,000 बोल रहा है गोपाल को पेमेंट किए, तो गोपाल से सामान खरीदे थे 40,000 का उधार में, कितना पेमेंट कर रहे हैं अभी 30,000, तो पैसा घट जाएगा और क्रेडिटर घट जाएगा। पेड टू गोपाल कितना 30,000, तो कैश घट गया 30, और क्या घट गया लायबिलिटी साइड का क्रेडिटर 30, और ये निकल गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन 40,700 5,000 40,000 65,000 प्लस 10,000। ये है फाइनल इक्वेशन। लिखिए